तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। आगे का सूत्र है, जनक कह रहे हैं कि सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। ब्यूटीफुल। समझ लेना थोड़ा, सूत्र एक बार फिर से सुन लेना। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। मैंने पहले ही कहा कि दृष्टा कैसा होता है, यह इन 3 ग्रंथों में ही जानने को मिलता है। इसके अलावा का एक भी वाक्य नहीं है कहीं पर भी जो दृष्टा को रिफ्लेक्ट करता हो। उन्हें भी कुछ पता नहीं, जहां जिसको जो समझ में आया वो लिख दिया। तो यहां पर जनक कह रहे हैं कि सम्यक अभ्यास आदि के कारण, है ना, मनुष्य जो अभ्यास करता है, सारे ज्ञानी लोग जो ज्ञान देते हैं फिर खुद भी तय करता है। जैसे युधिष्ठिर ने तय किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब युधिष्ठिर यही समझ रहा था बहुत बड़ी बात हो गई है, तो है ना। तो बाहर से देखने पे लगता है वाह वाह युधिष्ठिर, है ना। ऐसे ही कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई कहता है मैं तो ये नहीं करता, मैं तो हिंसा नहीं करता, मैं प्याज नहीं खाता, और जो भी दुनिया में जो भी कर रहा है। जनक कह रहे हैं कि वो व्यवहार जैसा है, उससे समाधि का कोई लेना देना नहीं है। सम्यक अभ्यास के कारण वे लोग जो कुछ भी करते हैं वे समाधि सा व्यवहार करते हैं। बिहेवियर समझ लेना, दो बात का फर्क। उपवास कर लिया, उससे भूख लगना बंद नहीं हुई, है ना। स्त्री नरक का द्वार है, स्वर्ग में एंट्री दे दी, है ना। तो ये कौन करता है? ये कौन करता है जिसके भीतर गंदगी है ना। फिर हमें लगता है कि ये बड़ा समाधिवान है, और यही शिक्षा दी जाती, शरीर से साध लो, बाहर मत आने दो, और समाधि हो गई। जनक कह रहे हैं कि मैं ये नियम जानता हूं, इसलिए मैं अब समाधि रहित स्थित हूं। दृष्टा समाधि रहित होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि दृष्टा अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो यह कह सके कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा भरोसा मत करना, वो दृष्टा है। कोई ये कहता है कि मैं ऐसा करता हूं, गया। मैं ऐसा नहीं करता हूं, बुरी तरह से गया। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा भरोसा मत करना, क्योंकि अब मैं समाधि रहित होकर स्थित हूं, है ना। अब दर्पण हूं मैं, जो भी सामने आएगा वैसा मुझसे हो जाएगा। मन, इंद्रियां और शरीर ये ऑटोमेशन है।
और सारी समाधि जिसकी भी मनुष्य कल्पना करता है वो और कुछ भी नहीं है, इन तीनों को बदलने की और दबाने की बात है। और तो कोई समाधि हो तो मुझे बताइए, और दुनिया में कोई भी समाधि हो तो मुझे बताइए। तो जो ये कहता है कि मैं ये समाधियां करता हूं, वो तो गया काम से। जनक कह रहे हैं कि मैं अब समझ गया और अब मैं समाधि रहित होकर स्थित हूं। इतनी सी बात है। मैं सूत्र शॉर्ट में ही कवर करूंगा क्योंकि काफी मैं समझा चुका हूं, और जब जरूरत पड़ेगी तब विस्तार में भी जाऊंगा। आगे जनक कह रहे हैं कि हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। बस। मिलने और बिछड़ने, पाने और खोने की झंझटों में जो पड़ा है और जो उसके गणित बिठाता है, जो पाने और खोने की कामनाएं करता है, उस और के कर्म करता है, उसी से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, है ना। आप कुछ पाना चाहते हैं, मिल जाए तो कहते हैं मैं आज खुश हूं। फिर जो नहीं चाहते वो मिल जाए तो मैं दुखी हूं। लेकिन सब जगह पर आप करता हैं, चाहे कोई भी चीज चाहते हैं, पाने या खोने का कोई भी गणित है, उससे जो भी सुख दुख उत्पन्न हो रहा है उसका कोई भी अंत नहीं है। और अंत में वो मनुष्य कभी सुखी नहीं है, वो आनंदित नहीं है, वो झटके से रहा है। सो जनक कह रहे हैं कि अब मैं कुछ पाना नहीं चाहता, मैं कुछ खोना नहीं चाहता, इसलिए जैसा हूं वैसा स्थित हूं, है ना। जैसा भी मेरा मन है, जैसी भी मेरी इंद्रियां है, जैसा भी मेरा शरीर है, और बाहर की जो कुछ भी मेरी दुनिया है, उसमें कुछ भी अब मैं पाना खोना नहीं चाहता हूं। मैं वैसा का वैसा स्थित हूं, बस ठहर गया हूं। अब जो भी पाना खोना होगा वो अपने आप होगा, और उस पाने खोने का पूरा खेल अब परमात्मा चलाएगा। समझ लेना, अभी आप चलाने में लगे हो, आप चुनाव करने में लगे हो कि मुझे ये पाना है, ये खोना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आप तय करने वाले हैं कौन? और करो, सुनो बाहर की और करो। युगों से करते आ रहे हैं और अनंत जन्मों तक कर सकते हो, लेकिन कभी तो ठहरो कि मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, है ना, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, बैठ गया हूं, छोड़ दिया तीनों को। क्योंकि यहां पर तो ऐसा अज्ञान फैला हुआ है कि ज्ञान पाने का अर्थ है मन में ये परिवर्तन लाना। फिर परिवर्तन लाने में लग जाते हैं और विकृत हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 99.99% दुनिया पागल है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि वे विकृत हो चुके हैं। समझ में आना बंद हो गया है, पूरी तरह से परमात्मा के ऑटोमेशन से टूट चुके हैं, पूरी तरह से विकृत हो चुके हैं। क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, बदलो, खराबी है बदलो।
अरे ये कहाँ का ज्ञान है? ज्ञान एक ही है कि सब कुछ परफेक्ट है, पूरा का पूरा परमात्मा है, और जो भी आप बदलने की कोशिश करेंगे उस कोशिश में परमात्मा बिछड़ रहा है और शैतान घुसते चले जा रहे हैं। ये छोटा सा ज्ञान है। इसलिए बार बार ध्यान रखना, फल की कामना, प्रयास और समाधि, इतनी बढ़िया बात फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। ये 3 ग्रंथ खत्म हो जाएंगे तो जो मेरे लेक्चर्स आएंगे वो अंतिम बार फिर सुनने को मिलेगी। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे जनक कह रहे हैं, आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है, चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है, चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि यहां पर किसी मनुष्य के पास किसी बात के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं। अब ऑप्शन नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कौन है इसके लिए जवाबदार? सिर्फ ज्ञान, और कोई जवाबदार नहीं है। ऑप्शन है नहीं, भ्रम एकमात्र पाप है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। फ्लो है, जीवन एक फ्लो है, ऐसा बह रहा है, विकल्पहीन है, उसमें बहने दो। अरे 6 महीने तो बहने दो, देखो क्या से क्या हो जाता है। अरे 15 दिन बहने दो, फिर आदत पड़ जाएगी। इतना कुछ मिलेगा कि ये विकल्प खोजना बंद हो जाओगे। कहां से विकल्प आ जाते? किसी बात का कोई विकल्प नहीं है। तो जनक कह रहे हैं कि न संसार न सन्यास, विकल्प आ जाते। संसारी अज्ञानी है, सन्यासी महान है। वही बात अर्जुन कह रहा है गीता में। कृष्ण कह रहे हैं ये तुझसे किसने कह दिया भाई कि युद्ध पाप है और सन्यास पवित्र है? ये किसने कह दिया? ये ऐसा अज्ञान कहां से लेके आ गया तू? अब अज्ञान आ गया तो विकल्प आ गया। ये सारा अज्ञान ही तो है। तो ना चित्त का स्वीकार है ना वर्जन है। मेरे भीतर जो कुछ भी घट रहा है, न स्वीकार है ना वर्जन है, वो ही है। स्वीकारने के लिए भी क्षण चाहिए, फुर्सत चाहिए। ऑटोमेशन में कहीं ना कहीं रुकावट चाहिए, और रोकने के लिए तो निश्चित ही रुकावट चाहिए कि नहीं 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 ये तो नहीं चलेगा। भीतर जो आ रहा है वो नहीं चलेगा, ये तो कमाल ही हो गया। यानी भेजने वाले से आप ज्यादा ज्ञानी हो गए, उस न्यायाधीश से अक्लमंद हो गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, और आज मैंने काफी बातें कही है कि 99.99% संसार के दृष्टा या तो कलाकार हैं या वैज्ञानिक हैं जो आज तक हुए हैं इतिहास में। और एक भी वाक्य इन तीनों किताबों के बाहर नहीं है जिसमें दृष्टा के बारे में एक शब्द कहा जा सका हो। कहने की कोशिश तो बहुत कर ले,
लेकिन अहंकार दृष्टा के बारे में सोचेगा तो भी क्या सोचेगा? क्या सोचेगा वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा दबाओ, मारो, बदलो। उसकी पहुंच ही इससे ऊपर नहीं है बुद्धि अहंकार की। तो जो कुछ भी आप ज्ञान सुनते हैं वो बुद्धि अहंकार से निकला ज्ञान है। सो जनक कह रहे हैं कि विकल्प उत्पन्न करने वाले तमाम ज्ञानों से मैं मुक्त हो गया, अब मैं विकल्प रहित होकर स्थित हूं। विकल्प यही कहा जनक के पास। अरे भाई, मन में मजा है, बाहर राज्य है, नृत्य का शौक है, सब चीज उपलब्ध है, टाइम और स्पेस का कॉम्बिनेशन हो गया, बिना जबरदस्ती के संपूर्ण कॉम्बिनेशन, समझ लेना, बस बात खत्म हो गई। और वो हर पल उपलब्ध है। उसको बदलना क्यों चाहते हैं? आप हैं कौन बदलने वाले? उसे मालूम है बदलना होगा, और जिस मात्रा में जब जितना बदलना होगा वो बदलता चला जाएगा, वो बदलता चला जाएगा। आपको नहीं बदलना है, जो है परफेक्ट है। बस एक पल को ठहर जाओ और उसको सौंप दो कि तू बेहतर जानता है मेरा क्या उपयोग करना। बस बदल दे मुझे, जितना जहां जैसा बदलना हो बदल दे, ना बदलना हो छोड़ दे, वो सब जानता है। और वो कितना बेचता है। कबीर कहां पढ़ने गए, कबीर कहां सीखने गए, बुद्ध ने क्या पढ़ा क्या सीखा जो 35 साल बोले, आइंस्टाइन ने क्या पढ़ लिया, एडिसन ने क्या पढ़ लिया, राइट ब्रदर्स ने क्या जान लिया, वो बेचता है। आप समझते क्यों नहीं है? वो बेचता है। ये कचरे ये लोग बेचते और आप कचरा ओढ़ते हैं। वो हीरे बेचता, एक से एक बेचता, वो उसको मौका ही नहीं देते। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, ठहर जाओ। विकल्प जो कोई भी सुझाता है कि ऑप्शन है, मुझे आश्चर्य होता है, ऑप्शन है कहां? और आज मैं समझाऊंगा आपको, यदि सूत्र आया तो, कि ऑप्शन नहीं है। और दृष्टा क्या करता, कैसे करता, कितना सामान्य है, बड़ा सरल है। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि धर्म में स्थित होना तो बड़ा सरल है, वो तो 1 सेकंड की बात है ना? लेकिन वो भी नहीं होता। इतना ज्ञान ओढ़ रखा है, इतनी पुरानी आदत है, बुद्धि अहंकार को ऐसा तो राजा बना दिया है कि छटक ही नहीं पा रहे हैं आप। आगे जनक कह रहे हैं, जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। ब्यूटीफुल। मैं ये कर सकता या मैं ये करना चाहता, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं हो सकता। आप कुछ भी करके बता दें मुझे, कुछ भी, भूख लगा के बता दें, चलो, नींद ला के बता दे कि 11:29 पे रात भर नींद नहीं आएगी उस दिन। आप कुछ कर सकते, तो कुछ करने का अनुष्ठान भी अज्ञान है, और कुछ करते हुए, कुछ होते हुए रोक सकते, वो भी अज्ञान है। बताओ क्या रोक सकते हो? आप भूख को रोक सकते हो आने से? आप सांस को रोक सकते हो? आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो? अबे छोड़ सकते हो ना, छोड़ते ही है ना। लेकिन आप ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करो तो
तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। समझते हम क्यों नहीं है? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है तो कर्म का अनुष्ठान भी अज्ञान से है और कर्म त्यागने का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इसलिए मैं कर्म अकर्म से निवृत्त हुआ स्थित हूं। इतनी फुर्सत ही नहीं है, दृष्टा को क्षण भर की फुर्सत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है, विकल्प नहीं है। जैसे पृथ्वी घूमती ना, बस वैसे ही दृष्टा का जीवन घूम जाता खर्र करके, और ठाक 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 घूमता, उसको पता ही नहीं चलता कुछ भी। आप बिल गेट से पूछ लो, आप स्टीव जॉब्स से पूछ लो, ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों को, है ना। अल्टीमेटली इंटरेस्ट जो मैंने दुनिया देखी है उसमें धन में ही है। भले माया है ना, सुबह शाम 10 बार बोलो धन माया है, और सबसे कहो तुम छोड़ो हमें दो, बस एक ही ज्ञान चल रहा है इस दुनिया में, चाहिए सबको धन। इसलिए मैं ना कबीर के और इनके उदाहरण नहीं देता, क्योंकि गलती से कोई घर जाके बोल दे कि मैं तो बुद्ध से प्रभावित हो गया और तिब्बत जाना चाहता हूं, तो घर वाले उसका मंदिर जाना बंद करवा दे। यूं भले सुबह शाम कहते तो मंदिर जाना अच्छा है, आप बोलना प्रभाव आ गया उसका, तो बंद करवा देंगे क्योंकि किसी को प्रभाव नहीं चाहिए। मंदिर भी इसलिए भेजते हैं कि धन आवे, है ना, आवे तो धन बस। इसलिए मैं उन्हीं के उदाहरण देता हूं जिसमें आदमी को इंटरेस्ट बना रहता है मैं कर्म और अकर्म के ऑप्शन से रहित हुआ स्थित हूं, बस। न मैं करता हूं न मैं रोकता हूं, जो होता है वो होने देता हूं, बस। आपको इतना भी इंटरफियर नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। कबीर इतना भी इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि शाम को विवाह हुआ और 2 घंटे बाद पत्नी कह रही है कि मैं तो एक लड़के से प्यार करती हूं, उसकी याद आ रही है, बात समाप्त हो गई। इतना भी इंटरफियर किस चीज का, कैसे कर सकते हैं, किसने अथॉरिटी दी? क्या लुई के मन में जो आया या जो है वो परमात्मा नहीं है? ऑटोमेशन का सम्मान नहीं, कहां से ले आए ये ज्ञान? और यहां तो बुरखे में डाल के घर पे बिठा देते हैं, मेरी है। मतलब कहां कहां से ज्ञान आ जाता। सूर्य नमस्कार करने से मना करा इस्लाम में, अरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भाई, उसके लिए कैसे मना कर दिया? वंदे मातरम नहीं गाएंगे, किसने सिखा दिया? और ये रोज रोज ताव पे चढ़ाते। शराब पाप है, फिर मुझे कहना पड़ता शाहरुख खान भी पीता, सलमान खान भी पीता, आमिर खान भी पीता। तो खुदा को मालूम कैसे नहीं पड़ा कि ये पाप है? उनको इतना बड़ा कैसे बना दिया? और 5 मुस्लिम कंट्री को छोड़कर सभी जगह शराब मिलती है। चलो टूरिस्ट नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल होना जरूरी है और कोई खास बात नहीं है, है ना। फिर सामने क्राइस्ट की सबसे पसंदीदा चीज थी, अभी चर्चों में वाइन चढ़ाई जाती है। सो कहीं पर तो अंत लाओ, मूर्खताओं का कहीं तो अंत लाना पड़ेगा। और मैं ही हूं जो बोलूंगा, दूसरा कोई बोलेगा भी नहीं, है ना। टेंडर भरा था, पास हो गया मेरा। मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, जो कोई भी शास्त्र की दुहाई देता है ना, पूरा का पूरा मान लो, जाओ, जान ही छुड़ाओ अब तो, है ना।
तीन चार चीजें क्यों उठाते हो? सारी उठा लो ना उसकी। आप बोलोगे मर जाएंगे हम तो मरने के लायक ही हो तुम। टुकड़े टुकड़े में उठाते हो इसलिए बचे हो। पूरा उठा लो, पूरा का पूरा उठा लो। कोई भी शास्त्र, सभी महान है। इन तीनों को छोड़ के कोई भी उठा लो, मैं छूट देता हूं, पूरा उठा लो। और उसमें क्या लिखा है आपको ना मालूम पड़े, आपके पंडित मौलवी पादरी ना बताया तो मेरे पास आ जाना। वो मेरा ज्ञान ज्यादा अद्भुत है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। कहां कहां क्या क्या लिखा है सुन के घबरा जाओगे, भाग जाओगे। तो कहां कहां की बातें। अभी बाइबल में लिखा है कि ब्रह्मांड कुछ 5-6 हजार साल पहले अस्तित्व में आया, तो मान लो, बंद कर दो पूरा विज्ञान, बंद कर दो, है ना। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसी हजारों बातें तो सभी शास्त्रों में लिखी हुई है, तो बंद कर दो विज्ञान। मान क्यों नहीं लेते हो सूर्य चक्कर लगा रहा है? वो थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती है। अरे हर एक में गड़बड़ है। ये किन्ने लिखे हैं समझते क्यों नहीं है? अहंकारियों ने लिखे हैं, बुद्धिमानों ने लिखे हैं, कोई क्राइस्ट ने थोड़ी लिखी है बाइबल। सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, मेरे को हंसी आती है। इतनी अच्छी चीज है कम से कम। खैर मैं तो नहीं करता हूं लेकिन भाई जो कर सकता हो अच्छी चीज है, तो उसमें भी धर्म आड़े आ जाता है क्या? जरा कहीं तो हम हर किसी को कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा ना। सो जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही कर्मों का त्याग भी अज्ञान से है। इसलिए मैं कर्म अकर्म दोनों से मुक्त हुआ, शांति से स्थित हूं। ये जनक जो अभी अभी दृष्टा हुए हैं, वे अपनी स्थिति बता रहे हैं। उसके निकट अपने को खोजो, न हो तो निकट जाओ, बस। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे जनक कह रहे हैं कि ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। समझ लेना, ब्रह्म का चिंतन करता हुआ पुरुष भी चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूं। आप तो छोटी मोटी बात कर रहे हैं कि धागा, अंगूठी, मंदिर, कृष्ण, राम, या जो भी नमाज और जो भी आप कहते हैं। जनक कह रहे हैं कि श्रेष्ठ किसको मानते हैं? शास्त्र ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। अभी ब्रह्म शब्द भी अच्छा मिल गया है ना। ब्रह्म यानी सब कुछ यूनाइटेड है, तो वो तो है ही, उसमें चिंतन करने की बात कहां से आ गई है बताओ। सो जनक कह रहे हैं कि ब्रह्म का चिंतन भी कर ले मनुष्य ब्रह्म का भी चिंतन कर ले तो भी वो चिंता को ही बचता है। आप करते क्या है? 11 सोमवार करूंगा तो चिंता ही तो पालते हैं, 11 सोमवार भूखे रहूंगा, और क्या है? आप कुछ भी करते हैं चिंता ही पाल रहे हैं, बेमतलब की, बेवजह की जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सो जनक कह रहे हैं कि इसमें की तमाम चिंताओं से मुक्त हुआ मैं भावना रहित होकर स्थित हूं। ब्रह्म का भी चिंतन नहीं, जिसे शास्त्रों में अंतिम माना गया है कि सबसे स्टैंडर्ड आदमी वो है जो ब्रह्म का चिंतन करता है ना। जनक कह रहे हैं मैं इन सब बातों से मुक्त हूं, क्योंकि जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं वे भी चिंता को ही खोजते हैं। आगे जनक कह रहे हैं जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है,
वह पुरुष कृतकृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृतकृत्य है ही। इसमें कहना ही क्या। ब्यूटीफुल। जनक कह रहे हैं कि चलो मान लिया, जनक कह रहे हैं कि चलो मान लिया, जनक कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि कोई जमाने पर की साधनाएं करके क्षण भर को क्रिया रहित स्वरूप अर्जित भी कर ले, क्योंकि कोई भी साधना से परमानेंट क्रिया रहित नहीं हुआ जा सकता, है ना। थोड़ा समझना इस बात को, कोई भी साधना हो। इसीलिए एक भी साधना का उल्लेख कभी कबीर, क्राइस्ट, लाओ त्सु, अष्टावक्र, बुद्ध वगैरह किसी में भी नहीं मिलेगा। जो बुद्ध बोलेंगे उसमें चलो पल भर को क्रिया रहित हो भी गए, यानी सब छोड़ भी दिया अपने अपने हाल पे। क्रिया रहित होना अर्थात कि सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दिया, अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, दूसरे, यहां जमाना, सूर्य, चांद, तारे, सबको छोड़ दिया, सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दिया। तो दृष्टा का अर्थ वही हुआ। दृष्टा का अर्थ तो सीधा हुआ कि सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दिया। तो जनक कह रहे हैं कि जो स्वभाव से ही ऐसा है वो तो कितना कृतकृत्य है। कोई जमाने भर की समाधियों से पल भर को ये चीज अर्जित कर लेता है तो भी कृतकृत्य है। तो जो स्वभाव से ही ऐसा हो गया, क्रिया रहित हो गया, वो तो कितना गदगद है, वो कितना मस्त है, वो किस ऊंचाई पर पहुंच गया, उसकी तो बात ही करना छोड़ो। तो जनक कह रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, ऐसे आदमी का कहना ही क्या। और क्रिया रहित होना सबसे आसान है, क्रिया करना मुश्किल है, लेकिन उल्टा हो गया। समझ लेना इस बात को। ज्ञानियों ने कैसा मरवा दिया, क्रिया रहित होना सबसे आसान है, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। वो ही मुश्किल हो गया, और क्रिया कर करके थक गए, और अब भूल भी गए। अब सब मनुष्य भूल ही गए कि क्रिया रहित हुआ कैसे जाता है। सब भूल गए कि क्रिया रहित हुआ कैसे जाता है। कहते हैं उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो फिर तुमको भी वो हिला ही रहा है ना, तो फिर किस कोशिश में लगे हो। और जो कोशिश में लगे हो और उससे जो पत्ते हिला रहे हो वो बुद्धि अहंकार के बल पे हिला रहे हो, और उससे जीवन तहस नहस हो रहा है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक नहीं कर सकता। पॉजिटिव साइड पे उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, नेगेटिव साइड पे बुद्धि अहंकार स्वतंत्र है, पूरा का पूरा जीवन हिला देता है। और यही सब जने कर रहे हैं। लाख सुन लेते हैं तू चिंता छोड़ वो कर ही रहा है ना। कृष्ण कितना कहते हैं अर्जुन को कि तू सब मुझ पे छोड़ दे, है ना। अर्जुन कहता है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं तो। तो वही बात है। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो श्वास थे वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। ब्यूटीफुल। नहीं है कुछ भी जानने लायक और नहीं है कुछ भी करने लायक, यह अंतिम ज्ञान है।
और जनक कह रहे हैं कि नहीं है कुछ भी ऐसा जो भाव है, वो कोपिन यानी पूरी संसार का, यानी पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त कर लो। जितना ज्ञान तमाम वैज्ञानिकों को है, जितना ज्ञान तमाम संतों को है, जितना ज्ञान कलाकारों को है, इस जगत में आज तक जितना भी ज्ञान है सब प्राप्त कर लो, तो भी वो अवस्था नहीं पाई जा सकती जहां मैं स्थित हूं। फिर भी वो अवस्था नहीं पाई जा सकती जहां मैं स्थित हूं, और ये कभी संभव होने वाला भी नहीं है ना। आइंस्टाइन गीता पे बोलने वाला नहीं है। सो सारा ज्ञान तो कोई पाने वाला नहीं है, लेकिन जनक कह रहे हैं कि चलो फिर भी पा ले, तो भी वो इस जन्म में मरते दम तक, जीते जी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी कीमत पर उस जगह नहीं पहुंच सकता जहां पर उसे पता चल जाए कि जानने लायक कुछ भी नहीं है और पाने लायक कुछ भी नहीं है। और उपनिषद में कई दृष्टा संतों ने भी सूत्र लिखे हैं, और उन्होंने जब लिखा है तो वे वर्णन तो नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज जरूर लिखी कि नेति नेति, यानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जानने लायक कुछ है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, पाने लायक कुछ है नहीं, नहीं, नहीं। और आप भी समझ लो जो कृष्ण कहते हैं, और वो सत्य है कि हे अर्जुन, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाने योग्य है और मैंने पाया हुआ ना हो। और आपकी भी वास्तव में यही स्थिति है, जो कुछ भी पाने लायक है वो आपने पाया हुआ है, आप मानने को तैयार नहीं है कि आपने पाया हुआ है, और खोजबीन चालू कर रखी है। अब पाया हुआ है, विश्वास कर लो, बस बात विश्वास करने की है। जनक या अष्टावक्र या लाओजू या कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम धार्मिक कैसे बनो, वे कह रहे हैं तुम परमात्मा हो, अब तुम मान नहीं रहे हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अब तुम भ्रमित हो गए हो कि तुम परमात्मा नहीं हो, तो उसका क्या इलाज है बताओ आप। और परमात्मा हो तो सब कुछ पाया हुआ है और सब कुछ जाना हुआ है, और है, मैंने बताया एक पल का जीवन है, उस पल में जो पाने जैसा है वो पाया हुआ है, और उस पल में जो करने जैसा उसका ज्ञान है। तो जिसने भी जो पाने जैसा है वो पाया हुआ है, और जो जानने जैसा है वो जाना हुआ है, बट वो उस चीज का विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो दौड़ रहा है। तो जनक कह रहे हैं कि इसलिए मैं त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूं। किसको त्यागूं? राजमहल को? किसको त्यागूं? नर्तकियों को? नहीं। किसकी चाह करूं? सब कुछ तो उपलब्ध है मुझे। समझ लेना, जो कुछ भी मेरे सामने है उससे ऊपर की दुनिया है तो नहीं। वो दुनिया अस्तित्व में कौन ला रहा है? ज्ञान। वरना है तो नहीं। दुनिया कितनी है इस क्षण? इस क्षण दुनिया कितनी है मुझे बताएं जरा। जितनी ये दिख रही है और जितना कुछ अंदर चल रहा है, उससे ऊपर की दुनिया है तो नहीं। अब फिर उसका अंत नहीं है। स्वर्ग, नर्क, जन्म, पुनर्जन्म, पिछले जन्म के कर्म छोड़ते ही नहीं है। अज्ञानी इतना लिखते हैं पूछो मत। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।